कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग। आज आपकी क्लास अर्ली मॉर्निंग हो रही है। मोस्टली वैसे ज़्यादातर क्लासेस अर्ली मॉर्निंग में शुरू करती हैं। लास्ट क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम की एडिशन सीखी थी, बाइनरी की। ठीक है, जिसमें से हमारी जो क्लासेस रह गई थी वो हेक्साडेसिमल में एडिशन कैसे करते हैं हम वो सीखेंगे आज। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है और मोस्टली प्रोबेबली चांसेस है कि हेक्साडेसिमल ही आपका जो है पेपर में देखने के लिए मिलेगा। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। डेसिमल का मतलब क्या होता है? 10। तो टोटल नंबर कितने होंगे हमारे? 16। ठीक है, टोटल नंबर 16 हो गए। बेस वैल्यू क्या जाती है इसके अंदर? बेस वैल्यू इसमें जाती है 16। इक्वल टू नंबर कितने होते हैं? 0 से लेके 15, जिसमें से 0 से लेके 9 तक क्या होते हैं हमारे? नंबर्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 10 11 12 13 14 15। 10 को हम ए दर्शाते हैं, 11 को बी, 12 को सी, देन डी, देन ई, देन एफ। ठीक है, ये आपका छोटा सा क्राइटेरिया है जो कि आपको हर एक चीज में, चाहे आप कन्वर्जन कर रहे हो, चाहे आप एडिशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो ये चीज आपको हेक्साडेसिमल में ध्यान रखनी है कि इसमें हम जो डिजिट है वो 10 से लेके और 15 तक अल्फाबेट में लिखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है आपके पीवाई क्यूज के क्वेश्चन ही हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं। मैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 A 6 हेक्साडेसिमल प्लस 2 B A हेक्साडेसिमल, और आंसर आपका इधर क्या आएगा हेक्साडेसिमल में। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको एज इट इज ही नीचे लिख लो। डिजिट के ही, और हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जहां पर भी अल्फाबेट जो है वहां पर डिजिट ढूंढो, क्या लिखना चाहिए हमें? 10। ए का क्या हो गया? 10। बी का क्या हो गया? 11। सिंपल है, कुछ नहीं किया यहाँ तक, तो मैंने सिर्फ वहां से देख के और इधर लिख दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया यहाँ तक। तो अब देखो, टोटल नंबर कितने होते हैं? 16 होते हैं। बेस वैल्यू 16 जाती है, लेकिन टोटल नंबर हमारे कहाँ तक है? 16 तक है। अब अगर मैं 10 को और 6 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 16। लेकिन 16 तो मेरे पास नंबर होते ही नहीं है, इसमें डिजिट तो हमारे 15 तक जाते हैं। तो ये 16 को क्या कर देंगे हम? बेस वैल्यू जो भी मेरे पास है उसी से ही डिवाइड कर देंगे हम। क्या आ जाएगा? 16 वन जा 16, और हमारा वो क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। आया समझ में? सिंपल, आ जाओ अब। 6 और 10, हमारा टोटल नंबर क्या आया? 10। अब क्योंकि डेसिमल में पीछे हमने बाइनरी में ऑक्टल में क्या सीखा था, क्योंकि वहां पर डिजिट ही 0 से लेके और 9 तक, 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके आपके 10 तक होते हैं, तो हम उसमें कैरी ओवर को लिख ही नहीं सकते थे। इसमें क्या है, हमारे पास जो है सेम जो नंबर है कैरी ओवर हमारा आगे चला जाएगा, एक डिजिट जो है हमारा नीचे रह जाएगा। सेम आगे 0 और 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? 10 और 11, 21 और 1, 22। अगर हम नॉर्मल एडिशन करते हैं तो 22 आएगा, बट
22 तो मेरा इधर जाएगा ही नहीं, मैं लिख ही नहीं सकती 22 को, क्योंकि मेरा बेस वैल्यू क्या है 16। 16 से ऊपर हमारा जाएगा ही नहीं इसके अंदर। 15 से बेस वैल्यू 16 है और हमारा जो टोटल डिजिट जाते हैं वो आपके जाते हैं 15 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22 लिखा, डिवाइड किया, 16 बन जाए 16, रिमाइंडर क्या बचेगा। हाँ जी भाई, आया समझ में। हमारे पास क्या आया 22, इसको मैंने 16 से डिवाइड किया तो 16 बन जाए 16, और बस क्या बचेगा आपके पास, रिमाइंडर क्या बचेगा 16। अब कहने की चीज ये है, क्या आप 16 को यहाँ पर लिख सकते हो, हम यहाँ पे 16 को नहीं लिख सकते। आगे हमारे बेस में क्या है 16, 6 हमारा नीचे चला जाएगा, 1 हमारा कैरी ओवर में चला जाएगा, सिंपल। अब आ जाओ यहाँ पे 7, 8, 9 और 10, क्या हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू क्या है यहाँ पे 10। 10 की जगह हम लिखते क्या है ए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ ए 60। हमारा जो आंसर आया है वो यहाँ पर क्या आया है, ए 60। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, सेकंड नंबर पे कोई भी इश्यू वगैरह होगा तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एकेडमी आ जाना है एक दिन, किसी को भी कहीं से भी ना समझ में आए, मैं एक ऑफलाइन क्लास ले लूंगी, नो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपको करना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट लिखो, सेकंड क्वेश्चन है 7F5 7F5 प्लस करना है 5BD से। एफ को हम क्या लिखते हैं 15, बी को क्या लिखते हैं 11, डी को क्या लिखते हैं आपका 30। ठीक है, 13 और 5 18, 18 को हम नहीं लिख सकते, क्या करेंगे बेस लेवल से डिवाइड कर देंगे, 16 बन जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 2, यानी कि मेरे पास क्या है 12, 12 का हमारे पास 2 यहाँ और 1 कैरी ओवर में। नेक्स्ट 15 और 1, 15 और 11 26 और 1 27। अब 27 को मैं डिवाइड करूंगी बेस लेवल से, 16 बन जा 16, अब इसमें से माइनस करेंगे हम तो क्या बचेगा हमारे पास 11 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 11, 11 ही बचेगा ना, मेरा भी मैथ वीक है। हाँ ठीक है, क्या बचा 11। अब यहाँ से सीखने वाली जो चीज आती है वो ये, हमारे पास क्या आया 11, लेकिन क्या हम 11 को एज इट इज लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट वाले सब में दिक्कत गई है कुछ, 11 की जगह पे क्या आएगा बी। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे बचा है ना ये हमारा 11, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ गया बी, और ये भी तो पड़ा है ना हमारा 1, बी आया, तो बी मेरा यहाँ पर आ गया और 1 कहाँ पे चला गया, ऊपर आया। रिमाइंडर में जो बचा है उसकी जगह पे हमारा बी आया, मैं भी कंफ्यूज होगी। 7 और 5 12 और 1 13, अब देखो 13, 13 तो मेरा यहाँ पर आया, लेकिन हम इसमें थोड़ा लिखेंगे, 13 की जगह क्या आएगा यहाँ पे डी, क्योंकि हमारे इसको प्लस करके क्या है 13, और ये 13 जो है राइटेबल है, हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा डी बी टू, डी बी टू। थोड़े से टिपिकल है,
जैसे जैसे सीखते जाओगे, जैसे जैसे रिवीजन करते जाओगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है भाई। DB2। नेक्स्ट लिखो, थर्ड सम। 9B5 हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट है 1B1AC हेक्साडेसिमल प्लस। आ जाओ, पहले इसको सॉर्ट आउट करेंगे किस तरीके से। बी को हम क्या लिखते हैं 11, सी को क्या लिखते हैं 12, और 10 को क्या लिखते हैं, ए को क्या लिखते हैं 10। आ जाओ, 12 और 5 17, 16 1 जा 16, क्या बचेगा रिमाइंडर 1। ये 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 आया ना, 1 यहाँ पर और 1 हमारा ऊपर। 11 और 10 21 और एक 22, 22 का भी हमने पीछे भी किया था, क्या आया था 16 1 जा 16, 6 हमारा जहाँ यहाँ जाएगा और 1 हमारा ऊपर जाएगा। 9 10 और 11, 11 राइट टेबल है, बट 11 की जगह पे क्या आएगा, 11 की जगह हम क्या लिखते हैं बी, तो हमारे यहाँ पे क्या है 11 को हटा कर क्या कर देंगे बी। ये आपका आंसर आया बेटा समझ में। डिवीजन के ऊपर सारी चीजें टिकी हुई है, कोई भी डिजिट लिखो, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, ABCDEF तक कुछ भी लिखो, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट और सम देखो, इनके नोट्स अलग से बनाना, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट होगा वो एक्सेल का टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि एक्सेल के क्वेश्चन कंफर्म आने ही आने हैं, तो वो क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, एक क्लास आपकी इवनिंग में भी होगी, इवनिंग में मैं आपको सब्सट्रैक्शन करवाऊंगी बेटा। 2B की बेस वैल्यू क्या है 16 प्लस 5 6 7, बेस वैल्यू क्या है 16, आंसर किसमें निकालना है 16 में। आ जाओ, ई की जगह क्या लिख देंगे 14, डी की जगह 13, 13 और 7 21, करो 21 को डिवाइड 16 से, 16 वन 16, 5, क्या आया मेरे पास 15। 15 मैं लिख सकती हूँ, लेकिन 15 की जगह पे नो, सिंपल लिखा है, क्योंकि जो रिमाइंडर का बचता है ना, वन डिजिट में बचते हैं डबल नंबर, तब हम इसको लिखते हैं। 15 का क्या आएगा 5 यहाँ पर और 1 ऊपर कैरी ओवर पर। नेक्स्ट है 13 और 14, 1 और प्लस 6 20, 20 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा भाई 16 में 16 और 4 1 4 14, 4 यहाँ 1 यहाँ, 5 6 7 8, और 8 को हम एज इट इज लिख सकते हैं, 8 को हम एज इट इज लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में। 10 से ऊपर डिजिट जाते हैं तब हमारे अल्फाबेट के अंदर नंबर आते हैं। ठीक है, दो तीन सब मैं आपको घर से करने के लिए दे देती हूँ, आप रिवीजन कर लेना उसकी। बहुत इजी तरीके से समझा रहे बेटा, जितना समझाया जा रहा है सिर्फ उतना ही करो, फालतू की मगजमारी करने की जरूरत भी नहीं है। सम से लिख लो, A65 हेक्साडेसिमल प्लस 25B हेक्साडेसिमल। सेकेंड नंबर 1EF हेक्साडेसिमल प्लस में DDB हेक्साडेसिमल। नंबर 3 आपका 7 2 और आपका D फिर B हेक्साडेसिमल प्लस में EF2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ABD हेक्साडेसिमल प्लस CDE हेक्साडेसिमल। ठीक है, और लिखो क्वेश्चन नंबर 5, 2
3b प्लस 4 6d हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट है 6 नंबर पे 7 2b प्लस 17d। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना बेटा। आई होप तो समझ आ गए होंगे आपको। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई डाउट है कहीं पे आप रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेज देना कि मैम यहाँ से नहीं समझता है, मैं दोबारा से उसको जो है री अपलोड कर दूंगी कि जहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल है। इवनिंग में जो क्लास होगी वो आपकी सब्सट्रैक्शन की होगी। सब्सट्रैक्शन की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा उसमें। सारे जो आपके सेंसेस है ना वो सारे आपको ओपन करके रखने पड़ेंगे सब्सट्रैक्शन में। बाकी मिलते हैं हम, लगातार पढ़ते रहो, कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ो। आखिरी के दिन बचे हुए हैं, 10 दिन 12 दिन 12 दिन की और बात है, उसके बाद तो ओके बाय बाय ही है। किताबों को छोड़ना ही है, क्या ही करना है हमें। ठीक है, मिलते हैं शाम को बेटा है।